आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इशू है नेशनलिज्म का है। नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको मैं हमेशा एक कहता हूं, शायद लोग फिर उसको कहते होंगे कि उसमें करप्शन का एक मेजर इशू। दूसरे नंबर पे तीसरा एजुकेशन का। और आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे उसको और उनके मुआशी अगर चीजों को, इकोनॉमिक उनके डिक्लाइन को देखा जाए तो उन सब चीजों के पीछे फिर दोबारा नेशनलिज्म आता है। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट एंड सैड सिचुएशन। इसमें मैं किसी चीज को एग्जैजुरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। भारत को पिछले 20-25 सालों में इस पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें थी जो इस पोजीशन पर लेकर आई हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आवर मेन सुपर पावर इज नॉट आवर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। आप आईएमएफ ने 1 बिलियन दिया तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है। Where do you find Pakistan after 75 years? अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा चीमा साहब, देख ये क्वेश्चन इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं कि 74 साल के पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, आज कहां खड़े हैं, रीजन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त रीजन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इशू है नेशनलिज्म का है। नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको मैं हमेशा एक कहता हूं, शायद लोग फिर उसको कहते होंगे कि उसमें करप्शन का एक मेजर इशू। दूसरे नंबर पे तीसरा एजुकेशन का। और आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे उसको और उनके मुआशी अगर चीजों को, इकोनॉमिक उनके डिक्लाइन को देखा जाए तो उन सब चीजों के पीछे फिर दोबारा नेशनलिज्म आता है। आज पाकिस्तान इस मेरी नजर में अगर देखा जाए तो इज नॉट एनीवेयर ऑन द रेडार इन द रीजनल पॉलिटिक्स। और उसकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, अगर क्योंकि पीछे सारा मीडिया कह रहा हो कि गवर्नमेंट इज गोइंग विद इन 48 आवर्स और गोइंग विद इन 36 आवर्स, तो उसकी क्या उसकी सह होगी। आप आईएमएफ के लिए उठते हैं तो वहां से अगर इश्यूज आते हैं तो चाइना के पास जाते हैं, चाइना के बाद उठते हैं सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं पैसे मांगने। तो जब तक आपके पास कोई दुनिया को देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं होगा, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट एंड सैड सिचुएशन। इसमें मैं किसी चीज को एग्जैजुरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो उसके मुकाबले में दूसरी साइड पे, बल्कि अगर किसी वक्त ये भी किसी आपके प्रोग्राम में करेंगे और आई कैन डिफाइन कि भारत को पिछले 20-25 सालों में इस पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें थी जो इस पोजीशन पर लेकर आई हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है, होनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज को कहता रहा हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी जिसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आए थे, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसी का रिजल्ट में मोदी साहब आए थे, उसी के रिजल्ट में इमरान खान आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ममालिक के अंदर वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी और कई जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी खड़ी है और वो सक्सेसफुल है। आप कैसे समझते हैं 75 साल बाद आज भारत कहाँ खड़ा हुआ है? डू यू फील दैट इट इज सिक्योर, इट इज इनसिक्योर, इट इज स्ट्रगलिंग? कहाँ पे इंडिया खड़ा हुआ है 75 साल बाद और क्या पोजीशन है इस वक्त? हाउ विल यू एक्सप्लेन इंडिया आफ्टर 75 इयर्स? वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब।
वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स में मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये हैं। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है, नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूं अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं है। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं। आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली। आपने फातिमा जिना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया, उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है, हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है, तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी, जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाया। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको TTP दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है। दूसरी साइड पे मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए, इस वक्त ज्यादातर CEO जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड। जो इन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं,